नमस्कार, मैं हूं एम.के. अकमल और आप देख रहे हुंकार मीडिया। जैसे ही बरसात का पानी गिरना शुरू हो जाता है, लगातार भूमि विवाद, ज़मीन विवाद उतना ही बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसे ही एक तस्वीर मनातू प्रखंड के रहिया से आई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पीछे यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं और आप ये पीछे का जो नज़ारा देख रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि ये वन विभाग का पूरा ज़मीन है। और ये पास में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोग का कहना है कि ये कब्रिस्तान है और ये दिख भी रहा है यहाँ पे कि बहुत सारे जो यहाँ आसपास के लोग जो गुजर गए हैं उनकी यहाँ पे कब्रिस्तान भी है। लेकिन लोगों द्वारा ये कहा जा रहा है कि यहाँ कब्रिस्तान को जोत दिया जा रहा है, वन विभाग की ज़मीन को भी यहाँ पे जोता कोड़ा जा रहा है। और इसकी सूचना जैसे ही वन विभाग को पहुँचती है, मनातू वन विभाग तुरंत एक्टिव होती है। और ये हमारे पीछे आप जो देख रहे होंगे, जो खेत जोता हुआ खेत जो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसी खेत पे जो है वो ट्रैक्टर से जोताई की जा रही थी और वन विभाग को सूचना मिलती है। वन विभाग यहाँ पे पहुँचती है और उस ट्रैक्टर को अपने कब्जे में ले लेती है। लेकिन असल में क्या है मैटर, एक तरफ है कब्रिस्तान, दूसरी तरफ है जंगल। आप देख सकते हैं वन विभाग यहाँ पर है, लेकिन यहाँ के ग्रामीणों का क्या है कहना, आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले तो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि क्या है पूरा मामला इस चीज़ का। तो ये यहाँ पर वन विभाग की टीम आई थी, एक गाड़ी को उन्होंने सीज किया है। क्या है पूरा मामला, आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। उधर देख के देखिए, ये प्योर वन सीमा ज़मीन है। ये पहले से भी पूर्वज से हम लोग जान रहे हैं कि वन सीमा ज़मीन है। और इसमें ट्रैक्टर जो है कि मतलब पहले भी चलाया था 2000 यानी कि 8-9 में जो है कि मतलब इसमें लगा हुआ भी था आपका गाछ। ये जो पूरा जो है सीन, ये पीछे भी आप देख रहे हैं जैसा कि पेड़ पौधा है, नर्सरी। तो ये पूरा का पूरा जो है ये वन विभाग इसको आज पहली बार जोता कोड़ा जा रहा था या इससे पहले भी? इसका पहले भी एक हले चलाया था, तो बीच में जो है कि रोक लगा दिया था। तो फिर इससे पहले भी कोशिश की गई थी इसको जोताई कोड़ाई करने की। हाँ, तो उसमें फिर भी आदमी नहीं माना, तो अबरी में फिर ट्रैक्टर वाला जो है कि ला के जोत रहा था। तो इसी के बीच में आया वन विभाग वाला, पकड़ के ले गया। इसका जवाब वन विभाग दे सकता है। और ये तो हम लोग जान रहे हैं कि पूरे वन सीमा का ज़मीन है। जितना जो गाछ देख रहे हैं ये सब वन सीमा में है। अच्छा, इतना जो वन विभाग का ये जो खाली ज़मीन है, तो ये ऐसे ही शुरू से ही ये खाली है या फिर पूर्वज से खाली है? पहले से ही खाली है। इस पे पेड़ पौधे जैसे बहुत सारे बहुत गाछ लगा हुआ था। इसमें गाछ लगा हुआ था, इसमें नर्सरी लगा हुआ था। तो यहाँ पे गाछ तो अब दिखाई दे नहीं रहा है, एक आध दो पेड़ दिख रहे हैं। तो ये गाछ सब क्या हुआ आखिर? काट पीट के हम लोग ले गया, जोताई कोड़का कर दिया सर। अच्छा, पहले पेड़ को काट के हटा दिया, उसके बाद जोताई कोड़ाई कर दिया, शुरू कर दिया। अच्छा, यहाँ पे कब्रिस्तान का भी जो नज़ारा है हम देख पा रहे हैं, जैसा कि ये कब्रिस्तान ही है। इस कब्रिस्तान में इतना छांट दिया गया था, 4 एकड़ ज़मीन छांट दिया था। ये वन विभाग की तरफ से यहाँ के लोगों के सिर्फ बोले कि सिर्फ बाउंड्री मत कीजिएगा, आप लोग इसमें दफन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये वन विभाग की तरफ से पहले ही कहा गया। कितने साल पुराना ये कब्रिस्तान है? कब्रिस्तान लगभग हो गया आपको 35-40 साल पुरानी कब्रिस्तान है। लेकिन इस कब्रिस्तान से वन विभाग को कोई आपत्ति नहीं है? या कभी आप लोग को रोका? नहीं, कभी नहीं। हाँ, लेकिन इसके पास में ही जो जोताई हो रहा था उसके लिए उसके लिए एक्शन में आया है और जी पकड़ के भी ले गए। ऊपर से अधिकारी भी जो है कि मतलब ज़्यादा टाइट हो गए थे, जो हमारे खास करके डीएफओ साहब हो गए। तो ये जो है कि मतलब ऊपर ही से आए, तो एक बाद जो है कि मतलब ये ट्रैक्टर को ले गया। अभी तो वन विभाग वाला ही बताएगा। तो ये कब्रिस्तान है और ये वन विभाग का पूरा ज़मीन है। तो क्या कब्रिस्तान में भी आप लोग बता रहे थे कि कब्रिस्तान में भी कुछ जोताई जो है? कब्रिस्तान जोत लिया है। देखिए वहाँ गोले दिखाएं आप कैमरामैन थोड़ा सा। देखिए वहाँ पर गोले ये देखिए यहाँ तक जोत काश कर। अच्छा, वो वहाँ पे कब्रिस्तान? हाँ, कब्रिस्तान है वहाँ पर, 2-3 गो है वहाँ। हाँ, तो इसको भी जोता कोड़ा गया? मतलब इसका सटा दिया तो जोतिए लेगा। तो क्या इस पर आप लोग जैसे ये आप लोग को वन विभाग की तरफ से दिया गया था और ये एक सामाजिक चीज़ थी, तो इस पे आप लोगों ने आपत्ति वगैरह किए? तो जैसे पैसा के जरिए जो है कि मतलब इसका जो है कि मतलब देखे और अंदर जो है कि मतलब इन लोग अब किस हिसाब से जो है कि जोत को कर रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए कि ये जो आप देख रहे हैं कब्रिस्तान, ये भी हमारे जैसे आपके जैसे लोग इस धरती पर आए थे और अपना समय गुजार के वो चले गए और यही उनका आखिरी मंजिल और यही उनका आखिरी घर है। आप देख सकते हैं कि लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इस कब्रिस्तान को भी नहीं बकस रहे हैं, इसको भी जोत कोड़ कर यहाँ से अनाज उपजाने की कोशिश कर रहे हैं। कमेश सर जो है कि बहुत अच्छा काम किए हैं। कमेश सर जो भी सिपाही जी हैं, उनके लिए तो जो है कि मतलब पूरा गाँव तारीफ कर रहा है कि जो बहुत अच्छा किए कि जो ट्रैक्टर ले आके और जो है कि मतलब इसको डाल के और जो है कि एफआईआर बना दिए हैं। अच्छा, जैसे कि मतलब जैसे ही उनको पता चलता है मनातू वन विभाग को, वो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव हो जाते हैं। कमेश सर इसमें जो है बहुत बड़ा एक्टिव लिए है।
अच्छा, मतलब उनके तरफ से मैंने तत्काल हाँ, तुरंत एकदम- कार्रवाई किया गया जी। इससे गांव के लोग गांव के खुश बहुत हैं। बड़ा से हाँ खुश है, बहुत खुश है। पूरे गांव 4-5 गांव जो है कि मतलब खुश है, जो उनको बुला रहे थे कि आप आइए और आपको हम लोग जो है कि मतलब खुशी से जो है कि मतलब आपका आशीर्वाद देने के लिए चाह रहे हैं। अच्छा, ये रास्ते की भी आप लोग बातें कर रहे थे, तो ये ये रास्ता भी है क्या? ये रास्ता यहाँ हम ऐसा ही खाली ज़मीनें पड़ा हुआ रहता है, ये कभी नहीं जोताया था। होश होला से यानी कि हम लोग के क्या आदाओं से भी जो मतलब जोत का सिस्टम नहीं हुआ, ये तो इन लोग जोत काश किया है। अच्छा, अभी जो फिलहाल फिलहाल में जो जोत काश कर रहा है, कब्रिस्तान को जोत दिया गया, रास्ते को बंद कर दिया और और वन विभाग की जमीन को ही जोता जा रहा है, जिसमें आप इसमें बात कर सकते हैं वन सीमा वाला से, यानी कि ये सही है या गलत है वो तो वही बताएंगे। बाकी हाँ, ये तो हम लोग जान रहे हैं कि वन सीमा है। लेकिन एक चीज़ है कि वन विभाग द्वारा आप लोग को जो जमीन कब्रिस्तान के रूप में दिया गया था वो आज भी उसी तरह से है और वन विभाग की तरफ से कोई आपत्ति नहीं। लेकिन हाँ, लेकिन ये जमीन भूमि माफिया जिनको कहें उनके तरफ से कब्रिस्तान को भी जोत दिया जा रहा है, ये आप कह रहे हैं। तो ये थे यहाँ के लोकल ग्रामीण हैं जिन्होंने इन सारी सच्चाई जो है ये बताए हैं। और भी हम लोग इस चीज़ की और भी अपडेट के लिए, ये क्या है इसमें सच्चाई, किनकी थी गाड़ी, किनके द्वारा जोता जा रहा है और वन विभाग की टीम ने इन पे कौन कौन सी धाराएं या क्या है मामला, इस चीज़ की पड़ताल के लिए अभी हम लोग वन विभाग जाएंगे और वहाँ के अधिकारियों से भी मिलेंगे कि क्या है इसमें पूरी सच्चाई और कौन ऐसे लोग हैं जो लगातार इस तरह की जो सरकारी ज़मीन है, जो वन विभाग की ज़मीन है, उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मनातू वन विभाग में और आपने देखा होगा कि जिस तरह से मनातू प्रखंड के रहया में जो बातें सामने आई थी कि रहया गांव में कब्रिस्तान को जोत दिया जा रहा था, वन विभाग की ज़मीन को जोता जा रहा था और वहां पे वन विभाग के अधिकारी वहां पे पहुंचते हैं और ट्रैक्टर को अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो और भी क्या है सच्चाई, क्योंकि जिस तरह से लोगों का कहना था कि जिनके द्वारा ज़मीन को जोता जा रहा था उनके पास आधिकारिक तौर पर एक अथॉरिटी वन विभाग की तरफ से मिली है उनको जोतने के लिए, खेत को वहाँ से अनाज उपजाने के लिए। लेकिन इसमें क्या है सच्चाई, आज हमारे साथ मौजूद हैं मनातू के वन विभाग के फॉरेस्टर जयप्रकाश रंजन जी। तो आइए इनसे जानते हैं कि क्या है सच्चाई। तो सर, रहया का जो मामला अभी सामने आया है और आप लोग एक ट्रैक्टर को भी पकड़ करके लाए हैं सर, तो इसमें क्या है सच्चाई, वो किसके ज़मीन को जोत रहा था या उसके पास कौन कौन से ऐसे कागजात हैं जिससे वो उस ज़मीन पर अपना हक जताता है? देखिए, रहया जंगल में जहाँ जोत कोड़ किया जाता है वो जंगल है। कुदूस मियाँ नाम का व्यक्ति वो जोत कोड़ करता है। उस व्यक्ति पे पहले भी 2 बार केस दर्ज हो चुका है, वो नहीं मान रहा है, बार बार इस पर जोत कोड़ अपना दावा पेश करता है। उसके पास कोई भी ऐसा कागज़ नहीं है जो वन विभाग की तरफ से ऐसा मिला है, ना उसके पास ऐसा कोई कागज़ है। जो भी कागज़ दिखाता है जहाँ जोत कोड़ है वो ज़मीन फॉरेस्ट का है और ट्रैक्टर हम लोग पकड़ के उसको लाए हैं। और नहीं, वो जो कागज़ दिखाता है सर, वो कागज़ में उसका ज़मीन दूसरे जगह है, लेकिन वो जो जोत रहा है वो वन विभाग का ज़मीन है, ये आप कह रहे हैं सर? यही करना चाह रहे हैं। जहाँ जोत कोड़ करके उसका मामला को पकड़ा गया है वो फॉरेस्ट का ज़मीन है और पहले भी उस व्यक्ति पे 2 बार केस हो चुका है उसी ज़मीन के उसी मामले को? हाँ, उसी मामले को लेकर। कुछ लोगों का ये भी कहना था सर कि वहाँ पे बगल में ही कब्रिस्तान है और उनको वन विभाग की तरफ से वो कब्रिस्तान दिया गया था, 4 एकड़ का प्लॉट था। तो सर उसकी भी जुताई जो है वो उनके द्वारा की जा रही थी, इस तरह का भी ग्रामीण लोग जो है वो आरोप लगा रहे थे। और साथ साथ ये भी कह रहे थे कि जब पिछली साल उन्होंने खेती किया था तो उस जानवर जब चले जाते थे तो सभी जानवरों के बदले 500 रुपये उनसे लिए जाते थे, एक अवैध वसूली भी की जा रही थी। तो इस मामले में और आपको क्या क्या जानकारी थी सर कि वो ज़मीन के मामले में, या ये मामला आपको कब पता चला सर कि आप लोग इसमें एक्टिव हुए? वो मामला 2-3 साल से हम लोग जब से यहाँ हैं तब से पता है कि वो बार बार उस ज़मीन को जोतता है, अपना दावा पेश करता है। हालांकि हम लोग फॉरेस्ट का ज़मीन है, वो अपना कागज़ पेश करता है तो कोर्ट समझेगी, कोर्ट में अपना दावा पेश करे। फॉरेस्ट हम लोग अपना पेश करते हैं कि फॉरेस्ट का ज़मीन है और वो अपना केस लड़े, वो अपना दावा पेश करता है। जो भी कागज़ दिखा, हम लोग कागज़ देखे, वो कोई भी वैलिड नहीं है। जो ज़मीन जोत रहा है वो फॉरेस्ट का ज़मीन है। कुल मिला के सर का कहना है ये कि ये फॉरेस्ट का ही भूमि है जिसको वो जुताई कर रहे थे और वहीं पे उसी जुताई के दौरान ही उनकी गाड़ी जो है वो पकड़ी गई है। अब वो गाड़ी उन्हीं की थी सर या किन्हीं के द्वारा वो रेंट पे लिया गया था? नहीं, वो गाड़ी किसी दूसरे व्यक्ति का था, राधे श्याम साव नाम के व्यक्ति का, जो वो भाड़ा पे कुदूस में लाया था और उसको जोत कोड़ करवा रहा था। तो जाके हम लोग उसको फिर पकड़े, जब्त किए, केस किए।
तो ये आप देख सकते हैं, ये है सच्चाई, और ये सच्चाई वन विभाग के फॉरेस्टर जयप्रकाश रंजन जी के द्वारा आप सुन रहे हैं कि उनको जो कुदूस मियाँ जिनका नाम बताया जा रहा है, जिनके तरफ से ये खेत की जुताई हो रही थी, कब्रिस्तान की जुताई हो रही थी, उनके पास कोई भी ऐसी कागजात उनके पास नहीं मिले कि उनको वन विभाग की तरफ से कुछ दिया गया, लेकिन फिर भी वो लगातार 2-3 साल से इस तरह का अवैध कब्जा करने की कोशिश वो कर रहे थे। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।